दुनिया की सबसे खतरनाक नदियाँ जहाँ एक बार आप कदम रखे तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में कई नदियाँ अपने झीलों और जगहों के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कारण नदियों को हमारा जीवन का लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन कुछ नदियाँ इतनी खतरनाक है कि वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो 6400 किलोमीटर तक फैली है और यह नदी जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस नदी में बहुत सारे जीव जंतु भी है जिसमें विशालकाय एनाकोंडा और अजगर जैसे सांप भी रहते हैं जो मनुष्य को कच्चा चबा देते हैं। इतिहास में भी इस नदी का जिक्र खतरनाक नदियों में किया गया है। नंबर 2, ब्रिस्बेन नदी। ब्रिस्बेन नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खूबसूरत नदी में से एक है। इस नदी को फोटोग्राफी के लिए सबसे फेमस जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन इस नदी के पीछे एक सच्चाई छुपी है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस नदी पर अगर कोई इंसान नीचे पैर रख के बैठ जाए तो वे अपने जान से हाथ धो बैठेंगे क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा शार्क की संख्या पाई जाती है। नंबर 3, येलो नदी। येलो नदी चाइना में है। येलो नदी सबसे खतरनाक और जानलेवा नदी में से एक है। यह नदी अपने रास्ते को कई बार बदलती है और इसमें हर साल भारी तेज बाढ़ आती है। अगर यह नदी अपना रुद्र रूप धारण कर ले तो इसके रास्ते में आने वाले हर चीज को ये मिटा सकती है। नंबर 4, कांगो नदी। कांगो नदी को अंधकार की नदी भी कहा जाता है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और बहुत ही ज्यादा खौफनाक भी है। यह नदी सांप के आकार की है क्योंकि यह नदी 76 मील में फैला हुआ सुनसान घाटिया से होकर गुजरती है। नंबर 5, येनिसी नदी। येनिसी नदी लगभग 3400 किलोमीटर लंबी है। यह नदी रूस के 6 शहरों से होकर गुजरती है। बड़े बड़े फैक्ट्री से निकलने वाले गंदगी इस नदी में मिल जाती है जिसके कारण यह नदी बहुत खतरनाक हो जाती है। नंबर 6, नील नदी। नील नदी की बात आती है तब मन में एक ही ख्याल आता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी को देखने से ऐसा लगता है कि काश हम इनमें नहा पाते, लेकिन इस नदी में बहुत सारी जहरीले जीव रहते हैं जो हमारी जान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें बता सकते हैं।